लाओ जल्दी जल्दी मट्ठा बना ले, बना करके अंदर रख दे। नहीं कोई आ जाएगा मांगने तो सासू मम्मी देख लेंगी तो बहुत डांटेंगी मुझे। मचिया ही बैठी हैं सासू तो बहू से यारज करे तो बहू से यारज करे हो। मचिया ही बैठी हैं सासू तो बहू से यारज करे तो बहू से यारज करे हो बहू कहावा है तो हर नहीं हरवा तो भैया नहीं आवे तो भैया नहीं आवे हो बहू कहावा है तो हर नहीं हरवा तो भैया नहीं आवे तो भैया नहीं आवे हो। ए बड़ी जिज्जी, थोड़ा सा मुझे मट्ठा दे दो। मेरे ऋतिक के पापा को मट्ठा खाना है। मैंने सोचा जाऊं बड़ी जिज्जी से मांग लाऊं, दही मथ रही होंगी। अरे छोटी वो बात तो ठीक है, लेकिन तुझे तो पता है मेरी सासू मम्मी को अगर पता चल जाता है कि मैंने किसी को दूध दही मट्ठा कुछ भी दिया, देखती ही हो क्या करती हैं। ए बड़ी जिज्जी, इतने समय तुम्हारी सासू मम्मी नहीं है, थोड़ा सा मुझे दे दो। और आखिर जब भैंस है तो मट्ठा मारती हो तो दे ही दोगी तो क्या हो जाएगा। लाओ, अच्छा मम्मी जी नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा दे दे। नहीं अगर मम्मी जी ने देख लिया ना तो तुम्हें क्या पता मेरा क्या हाल करेंगी। ना ही वो भैंस को चारा डाले, ना भूसा डाले, ना गोबर कभी हटाए, कुछ भी तो करती नहीं है। फिर मट्ठे दूध को इतना क्यों डांटती है, इतना क्यों चिल्लाती हो? जब तुम ही सब कुछ करती हो तो फिर क्या किसी को दे भी नहीं सकती अपने मन से? अरे छोड़ो छोटी ये सब बातें, लाओ तुम्हें मट्ठा दे दे। मेरे घर की लीला अपरंपार है, तुम नहीं समझोगी। अब जिज्जी हम तुमको क्या बताएं, मेरे ऋतिक के पापा खाना खाने बैठते हैं, अगर मट्ठा रहता है तो सही से खा लेते हैं। नहीं वो खाना ही नहीं खाते हैं पेट भर के। तो मैं सोचती हूँ कि किसी न किसी तरह कहीं से मट्ठा मिल जाए तो बेचारे पेट भर के खाना भी खा लेंगे, इसीलिए आपके यहाँ आती हूँ। मैं तो छोटी कह रही थी एक भैंस तू भी रख ले तो फिर अच्छा रहेगा, तेरे को इस तरह किसी के यहाँ मट्ठा दूध के लिए जाना नहीं पड़ेगा। हाँ जीजी वो बात तो सही है, लेकिन मेरे यहाँ उसका गोबर कौन हटाएगा? मुझे तो गोबर छूने का मन नहीं करता है। अच्छा हाँ छोटी, अब तुम जाओ, नहीं पता लगे किसी तरफ से मेरी मम्मी आ जाए तो फिर सुनना, मुझे ही ताना सुनना पड़ेगा। बड़ी जीजी इतना काम करती हैं फिर भी अपने सास से डरती हैं। मैं तो अगर इतना काम करूँ ना तो सबको देखो कैसे क्या क्या सिखाई रहती हूँ। इतना दब के भी नहीं रहना चाहिए कि सब लोग दबाते ही रहे। ये क्या ले रखी हो? हे भगवान, जिसके लिए डर रहे थे वही हो गया। मैंने छोटी को बोला कि जल्दी जल्दी चली जाओ तो ये धीरे धीरे ही जा रही थी। क्या है तुमको? अब हम नल से पानी भी नहीं लेने जा सकते हैं? नल से पानी लेने गई थी तो यहाँ से कहाँ जा रही हो? अब तुम्हारे घर के पीछे की तरफ नल है तो फिर हम रास्ता तो बदल नहीं देंगे। अरे छोटी तुम जाओ, तुमसे क्या करना है? सासू मम्मी जी मेरी सही तो कह रही। आओ मम्मी जी आप। ये बिल्ली रास्ता जरूर मेरा काट देती है। क्यों बहू, मुझे सच सच बताना, तुझे तो पता है मुझे झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटी क्या करने आई थी? हे भगवान, अब तो लगता है कि झूठ भी नहीं बोल सकते हैं। मम्मी जी वो थोड़ा सा मट्ठा लेने के लिए आई थी, वो ऋतिक के पापा को खाना था इसलिए आ गई, बोली थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा ही दिया है। वो तो लाली लिपस्टिक लगा करके खाट चढ़ी बैठी रहती है, एक गाय भैंस नहीं पाल सकती है जिससे उसको मट्ठा दूध मिलता रहे, और रोज लोटा लेकर के मेरे ही घर पहुंची रहती है, जिज्जी मट्ठा दे दो, जिज्जी मट्ठा दे दो। कल से खबरदार दिया तो मेरे से पूछे बिना। अरे सासू मम्मी थोड़ा सा ही तो देते हैं, बातें है दे देते हैं, अब क्या बोले कि नहीं देंगे। कल से सुन लो कान खोल कर, 3 बजे रात में उठ के मट्ठा बना लेना, किसी को मट्ठा दिखेगा ही नहीं, बता देना कि हाँ मट्ठा बनाते ही नहीं है अब। जी ठीक है सासू मम्मी, जैसा आप कहेंगी। और हाँ सुनो, बनवारी के लगता है बुखार है, जाकर के दवाई दे दो। मुझे कुछ पता ही नहीं है कहाँ दवाई रखी है, कहाँ क्या रखी है, तुझे ही बुला रहा था। अब पता नहीं मम्मी, अभी तो हम खाना दे करके आए थे, तब तो ठीक ठीक थे, अचानक पर कैसे बुखार चढ़ गया? चले देखिए तो। हे भगवान, मेरे श्रियांशी के पापा के अचानक बुखार कैसे चढ़ गया? अभी तो मैं गई थी तब तो ठीक ठीक थे, मोबाइल देख रहे थे लेटे हुए। और हाँ बहू, दवाई दे करके आना तो ये मट्ठा उठा करके रख देना, नहीं किसी की नजर लग जाएगी, सबका पेट चल जाएगा।
वैसे भी नजर तो लग ही गई है उस दखनाही की। मैंने पूछा क्या ली हो तो बोल रही थी पानी है, तेरे घर के पीछे नल है तो और कहाँ से लेकर के जाऊंगी। मुझसे झूठ बोल रही थी। अब क्या हम बताएं, छोटी को नहीं झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी, मेरे समझ में नहीं आता है। अरे आप यहाँ पर क्यों लेटे हुए हैं? पलंग तो बिछी थी, पलंग पर लेटते। हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है। मैं अभी दवा लेकर के आती हूँ। इतनी तेज बुखार चढ़ा हुआ था और आपने हमसे बताया भी नहीं। अभी खाना दे रहे थे तब भी पूछे थे कि हाँ तबीयत ठीक है ना, तब तो बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे तब ठीक थे, अभी बुखार चढ़ा है। अच्छा तुम 5 मिनट रुको, हम दवाई लेकर के अंदर से आते हैं। घर में इतना सारा काम रहता है कि इनका ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। बुखार इतनी तेज चढ़ा है, अभी दवा भी नहीं खाए। अब क्या बताएं, इसको इतना सारा काम ऐसे ही रहता है। लीजिए दवा खा लीजिए, हम दवा लेकर के आए हैं। अरे मालकिन, पर इतनी सारी दवा क्यों लेकर के आई हो? देखो जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। अब इसमें से कौन सी बुखार की दवा है, कौन सी किस चीज की दवा, ये तो मुझे पता नहीं है। आप ही देख करके खा लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम रख दो यहीं पर, हम खा लेंगे अभी। अभी नहीं खा लेंगे, लो खा लो और कमरे में चलो, चादर ओढ़ कर लेट जाओ। तो फिर गर्मी जब छूटेगी तो फिर बुखार उतरेगा। अच्छा तुम जाओ, तुमको जो काम करना हो करो। ए जी, आप काम के पीछे क्यों पड़े? काम तो हम कर ही लेंगे, पहले आपकी तबीयत तो ठीक हो जाए। अरे मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरी तबीयत के लिए ना परेशान हो। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले शंभु, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा के संग श्याम नचे हैं, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी गोकुल प्यारी, मुझे भी भादो प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। नमस्ते अम्मा। अरे नमस्ते नमस्ते मेरी बिटिया रानी, नमस्ते। आओ 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 बैठो। नमस्ते नानी जी। नमस्ते मेरे लाडलो, आओ आओ बैठो। नहीं नानी, हम तो नानी के यहाँ अब आ गए, खेलने जा रहे हैं। अरे बेटा खेल लेना, पहले इतनी दूर से आ रहे हो, कम से कम पानी तो पी लो। नानी जी पानी अब खेल करके आएंगे तभी पियेंगे। अरे मम्मी जी, आप उन सबके पीछे परेशान मत होइए, वो लोग तो सारा दिन खेलते रहते हैं। अरे बेटी परेशान क्यों ना हो, मेरे नाती हैं दोनों। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे भाभी से तेरे लिए कुछ मंगवाती हूँ। क्या बताऊँ मम्मी, इतने दिन बीत गए, गर्मी की छुट्टी भी बीत गई, गुड़िया भी बीत गई, रक्षाबंधन भी हो गया और रक्षाबंधन पर ही आई थी, तब से अभी आई नहीं। मैंने सोचा कि मम्मी के यहाँ घूम आती हूँ। और अब ठंडी की छुट्टियों को और दशहरा को तो अभी कई महीने हैं। अरे बेटी ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो चली आई, बहुत अच्छा किया। बहू, अरे ओ बहू, देख तो कौन आया है, तेरी ननद आई है, तेरी ननद, जल्दी से आ जा। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते नमस्ते भाभी, और सब ठीक है ना? मैंने सोचा बहुत दिन से भाभी को देखा नहीं है, जा करके देख आऊं। अरे दीदी ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो चली आई। आपके भैया की तबीयत भी बहुत खराब थी, घर में काम भी बहुत थे, और मुझे भी लग रहा है कि मेरे को भी बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज का। इनको लग रहा है जैसे मैं यहाँ काम करने आई हूँ। मैंने तो सोचा था कि बढ़िया जाऊंगी, भाभी से अच्छा अच्छा बनवा करके खाऊंगी, और ये बता रही कि बुखार चढ़ रहा है। लीजिए दीदी जी पानी पी लीजिए। ए मम्मी जी, भाभी जी को बोल दो हम आए, कुछ अच्छा अच्छा बना करके कम से कम आज तो खिला दे। देखो बहू, तेरी ननद आई है, कुछ जा करके अच्छा अच्छा बना डालो, सब लोग खाएंगे। मम्मी जी आज तो ना कहती तो फिर अच्छा रहता, आज जैसे लग रहा है बुखार चढ़ा हुआ है बहुत तेज से। अब मेरी बेटी आज ही आई और आज ही तेरे नाटक शुरू हो गए, ड्रामा करना। ये नौटंकी कब खत्म होगी? नौटंकी बंद करो और जा करके बनाओ, समझी कि नहीं? मुझे तो कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती है सबको ड्रामा ही लगता है, जैसे मैं नौटंकी हमेशा करती रहती हूँ। इतना सारा काम रहता, करते करते थकित हो जाती हूँ।
हे भाभी जी, मोमोज बनाना, मोमोज ठीक है। अब लो, केवल कोई सिंपल खाना नहीं बनवा लेती हैं, मोमोज खाने का मन है जैसे खाने ही आई हैं। अब जो मेरी बेटी ने कह दिया वो ही जा करके बनाओ, समझी कि नहीं जल्दी से। अब मैं चलूं मोमोज बनाऊं? मेरा तो सर फटा जा रहा है, यही मन कर रहा है कोई सर दबा दे थोड़ी देर। बड़ी जीजी, अरे ओ बड़ी जीजी, आज नहीं बनाई क्या मट्ठा भी? नहीं छोटी, आज मैंने मट्ठा नहीं बनाया, आज मम्मी जी खुद मट्ठा बना रही हैं। आज वो चंपा जी आई है ना, चंपा दीदी, तो फिर अब उनके लिए बना रही हैं, उनके बच्चों को भी खिलाना है ना, तो फिर अब आज वही लोग यूज करेंगे मट्ठा। तो फिर इसका मतलब कि मट्ठा मुझे आज मिलेगा भी नहीं। मैंने तो सोचा कि बड़ी जीजी बना रही होंगी, जाऊं लाऊं जाकर। बड़ी जीजी क्या हुआ, तबीयत खराब है क्या? हाँ छोटी, जैसे बुखार लग रहा है। अरे बड़ी जीजी, जब बुखार है तो चूल्हे के सामने बैठने की क्या जरूरत है? अरे अब तुमसे क्या बताऊं मैं, चंपा दीदी ने मोमोज बनाने के लिए बोल रखा है। अच्छा ये बताओ बड़ी दीदी आप, कि आपने दवाई खाई कि अभी नहीं खाई? नहीं दवाई तो नहीं खाई। अच्छा एक काम करो, जा करके प्रियांशी के पापा से मांग लाओ दवा, वो जानते हैं दवा, मुझे तो पहचान है नहीं, अनपढ़ हूँ, और वो रखे हैं, उन्हीं से मांग लाओ तो फिर खा लें। ठीक है जीजी, मैं अभी मांग करके लाती हूँ। वैसे छोटी मेरा बहुत ध्यान रखती है, भले कि मट्ठा मांगने आती है, लेकिन ध्यान भी मेरा बहुत रखती है। कहीं भी अगर कुछ भी सुनती है मुझे हुआ है, तुरंत दवा के लिए पूछने लगती है। आज तो बड़ी जीजी मुझे प्रियांशी के पापा के ऊपर बहुत तेज से गुस्सा आ रही है। मैं तो गई वहां पर दवा मांगने, बोल रहे हैं वो नकलची है, ऐसे ही करती है मेरी बहन आती है तो, उसे बुखार उखार कुछ भी नहीं है, दवा नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। इसी तरह सब लोग मेरे साथ करते हैं, जो कोई करता है कम से कम अपने आदमी ना करे। इस तरह कहते हैं कितना दुख होता है, भला बताओ मैं नकल क्यों करूंगी? बड़ी जिज्जी मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई का ना सब लोग फायदा उठा रहे हैं। आज देखो मैं क्या करती हूँ, आप तो कुछ बोलोगी नहीं, अभी बताती हूँ मैं इन सब का। जितना करो उतना ही ये लोग दबाए रहते हैं। आज ये भी जान लेंगे कि गांव में एक नई बहू आ गई है, बोलने वाली भी। अरे छोटी रहने दे, क्या करेगी? अरे बड़ी जीजी आप मेरे साथ बाहर चलो तो हम बताते हैं, सबको मोमोज खिला देते हैं अभी। हे भगवान, आज पता नहीं क्या छोटी करने वाली है। जितना कुछ न बोलो उतना बेवकूफ, जितना कुछ न बोलो उतना बेवकूफ बनाए रहते हैं। यहाँ मेरी जीजी सारा दिन घर के काम, खेत के काम, गाय भैंस के काम में परेशान रहती हैं। बुद्धि दूध मट्ठा बेच बेच कर पैसा रखती है, ऊपर से दवाई के लिए पैसे भी नहीं देती है। आज सबकी भद्दरा उतार लेंगे हम, चलो अभी तो बताते हैं। और वो जो अपने घर से जिलुकवा का चली जाती है ना, यहाँ आकर बैठती हैं खाट चढ़ के और अडर लगा देती हैं, अभी उनको तो बताएंगे हम, आज सुधार कर ही मानेंगे। अभी कितने दिन बीते रक्षाबंधन को जो पहुंच गई। आज तो एक भी मट्ठा बेचूंगी नहीं, आज सारा मट्ठा अपनी बेटी और नाती को पिलाऊंगी। अरे मम्मी जी मट्ठा बना रही हैं क्या? हाँ हाँ बेटी, आज मैं ही बना रही हूँ। रोज तेरी भाभी बनाती है, तेरी भाभी बनाती है तो कहीं किसी को दे देती है, कहीं किसी को, इसलिए मैंने सोचा आज मेरी बेटी आई हुई है, मैं ही बनाऊंगी, ताकि सारा मट्ठा मेरी बेटी ही पिए। हाँ मम्मी, अब जितने दिन यहाँ रहूँ रोज मैं पीऊंगी मट्ठा, मेरे बच्चे भी पियेंगे। हाँ हाँ बेटा पी लो पी लो, जितने दिन नानी के यहाँ हो खूब सारा मट्ठा पियो, दूध पियो, दही पियो। मेरा बेटा जब से दूध मट्ठा दही पीने लगा तब से कितना अच्छा मोटा तगड़ा हो गया है। अरे चंपा नजर मत लगाना मेरे नाती को, सबसे ज्यादा नजर माँ की ही लगती है। आज मेरे हिस्से का मट्ठा इस चंपा को पिलाएगी बुद्धि, अभी बताती हूँ। तुम लोगों को कुछ खबर है कि नहीं है, बड़ी जीजी को इतनी तेज से बुखार चढ़ा है और उन्हें चूल्हे के सामने बैठा करके रखा है। मेरी भाभी है, तुमसे क्या करना है? क्यों नहीं करना है मुझसे, क्यों नहीं करना है, भला बताओ तुम करना क्यों नहीं मुझसे? तुम उनके साथ चाहे जो करोगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये समझ रही हो? देख रही मम्मी, देख रही हो ये कौशल्या की बहू मुझसे कैसे बातें कर रही है। अरे दीदी जी आप गुस्सा मत होइए, ये मैंने मोमोज बना दिया है। भाभी जी हटो, मोमोज तो मैं बाद में खाऊंगी, पहले इनसे मिल लूं। आओ, तुम आज जिस चीज की भूखी होगी ना अभी पा जाओगी मुझसे। एक तो जब देखो तब मायके में पड़ी रहती हैं, जब देखो तब मायके में पड़ी रहती हैं, मेरे जिज्जी के जीव को। मायके आती हूँ तो अपने घर आती हूँ, तेरे घर आती हूँ क्या? अपने घर किस अपने घर आती हो, शादी विवाह बाद अपना घर नहीं रह जाता है, समझी कि नहीं? ससुराल ही तुम्हारा घर है, वहीं पर रहो, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कौशल्या की बहू, मेरी बेटी के मुंह मत लगो, समझी कि नहीं? मैं तेरी बेटी को डरती नहीं हूँ,
तेरी बहू डरती होगी, मैं नहीं डरती हूँ। छोटी तू मेरा कहना मान, अपना लोटा ले ले और अपने घर जा। मैं तेरे को कल दूध मट्ठा घी जो कुछ भी मांगेगी दे दूंगी। नहीं बड़ी जीजी, आज पहले इनको सबक सिखा दे। बड़ी जीजी को मेरी इतनी तेज से बुखार है, आराम से खाट पर चढ़ी बैठी अदल लगा रही हो। नहीं नहीं, तो अब तुम दूसरे के घर से आकर के मुझे सबक सिखाओगी, मेरे से लड़ोगी, मेरे से बात करोगी, मेरे से पंगा लोगी ना, अभी बताती हूँ। हे भगवान, बेकार में ही बताया कि मेरे को बुखार है छोटी से। तो इतनी देर मैंने मोमोज बनाया, अब उसको खाने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब लोग लड़ाई करने में लग गए। तुम मुझको समझती क्या हो, समझती क्या हो, अपनी भाभी की तरह समझती हो कि जो भी मन आएगा वही बोल दोगी मेरे को। अभी तुम मेरे को जानती नहीं हो, मैंने अच्छे अच्छे को सुधार दिया है और आज तुम्हारी बारी है, तुम्हारे घर वालों की, सबकी। अरे कौशल्या की बहुरिया, मेरी बेटी को क्यों मार रही है? आप तो शांत ही बैठी रहो और मेरे लोटे में मट्ठा भर के दे दो, नहीं अभी तेरा भी बताती हूँ। बोल, अभी अपनी भाभी से कोई काम कहेगी करने के लिए? बोल जल्दी बोल, खुद काम करेगी कि नहीं करेगी आएगी तो? अरे मेरे ऊपर से उतर जा कौशल्या की पतोहू। ऐसे तो नहीं उतरूंगी, जब तक बताएगी नहीं कि केवल त्योहार पर ही आएगी, जब तक बुलाया नहीं जाएगा तब तक आएगी नहीं मायकी। और मेरी जीजी को कभी भी परेशान नहीं करेगी, मेरी जीजी जो कुछ भी बोलेंगी वो करेगी। हाँ हाँ हाँ, मैं तुमसे प्रोमिस करती हूँ कि मैं कभी भी मायके में नहीं दिखूंगी जब तक आप नहीं बुलाओगी। और अगर दिख गई तो यही हाल होगा, समझ लो। हाँ, और मेरी बड़ी जीजी जो कोई भी काम तुमसे बोलेंगी करने के लिए, उस काम को हाँ ना कभी भी मत करना, तुरंत उठ करके कर देना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, उतरो। अरे छोटी, ये क्या कर रही हो तुम? उतरो, उसके ऊपर से दर्द हो रहा होगा। अरे बड़ी जीजी, चंपा को कहाँ दर्द होता है? इतने दिन से दूध मट्ठा घी खा रही है, कम से कम कुछ तो निकले आज। जब जब आती है तब तब मेरा दूध मट्ठा सब कुछ कट जाता है, यही खाती है, मेरा हिस्सा भी। अच्छा कौशल्या की पतोहू, अब मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं भी तेरे सास के पास मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी सास के पास जा रही हो? जाओ जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाओ, और अच्छे से परिचय करा देंगी वो मेरा तुमसे। सब लोगों को मैंने सुधार करके रख दिया है, अब तुम्हारी ही बारी थी, मैंने सोचा तुम लोगों को भी आज सुधार दूं। अभी तेरे भैया को भी सुधारना है, मेरी बड़ी जीजी का ध्यान नहीं रखते हैं, दवा नहीं दी। अरे अरे छोटी, रहने दे, मैं मांग करके दवा खुद ही खा लूंगी, अब कुछ भी मत करना। और अब छोटी मेरा कहना मान ले, अब तो छोड़ दे। हाँ हाँ छोटी, छोड़ दे उसे, अब मैं जो कुछ भी बहू कहेगी वही करूंगी और इसका कहना भी मानूंगी और इससे ज्यादा काम नहीं करवाऊंगी। और हाँ, मैं इस तरह कभी भी आपके घर में ड्रामा नहीं सुनूं कि बड़ी जीजी के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि जब तक बहुएं बोलती नहीं हैं तब तक सब लोग उसके सिर पर चढ़ जाती हैं। अच्छा ला, अपना लोटा ला और मट्ठा ले ले जा अपने घर। समझा दिया खूब, हम सबको समझ गए। और हाँ, जरूरत पड़ने पर मैं फिर आ सकती हूँ, सही से रहना सब लोग, ठीक है? हाँ हाँ छोटी, आज तो तूने मेरे घर की रौनक ही बदल डाली, सब लोगों को सही तरीके सही ढंग पे ला दिया। हाँ बहन जी, दीदी लोग, भैया लोग, देख रही हो मेरी छोटी को, इसी तरह कोई कोई बहुरिया रहती है, बहुत तेज तर्रार, सबको घर वालों को हिला करके रख देती है, लेकिन भैया इतना भी ना रहे कि घर वाले परेशान हो जाएं। मेरी छोटी भी है तेज तर्रार, लेकिन अच्छा ही करती है, बुरा नहीं करती है, परेशान नहीं करती किसी को कि किसी को ससुराल में परेशान करे, सास को ससुर को। अपने घर में तो सबको सुधार ही रखा था, मेरे घर में भी आकर के सबको सुधार दिया। अच्छा तो हाँ बहन जी, दीदी लोग, भैया लोग, बताना जरूर करके वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।